सही कहता है वकार, आप इंसान से नहीं पैसे से प्यार करते हैं। जो बंदा अपनी औलाद के लिए दुआ ना कर सके, उससे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा। और जो बुरी खबर आप सुनने का इंतजार कर रहे हैं ना, तो कभी नहीं मिलेगी आपको। मैं सब जानती हूं, सब पता है मुझे, पर चुप इसलिए रहती हूं कि जब इंसान अपने घर पर उंगलियां उठाता है ना, तो उसका पनाह से एतबार उठ जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे रास्ते महदूद करूं। हाँ, अलबत्ता मुझे लगता है कि तुम्हारे घर से बाहर निकलने के दरवाजे मुझे बंद करने पड़ेंगे। दरवाजे बाहर कब होते हैं सिकंदर साहब? वो तो अंदर होते हैं, अंदर। और वो आप बंद नहीं कर सकते। वैसे भी हम लड़कियों को घरों में रहने की आदत होती है। अहमद साहब बहुत सेफ प्ले करते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले उसके सारे रिकॉर्ड स्टडी करते हैं। मार्केट में उसके शेयर्स कितने हैं? अराउंड 30% और एनुअल ग्रोथ 2% है। सबसे ज़्यादा शेयर इन्वेस्टमेंट उनकी जो है वो KLY कंपनी में है। जी हाँ, लेकिन पिछले 6 महीने से उस कंपनी के शेयर्स मुसलसल गिर रहे हैं। इसकी खास वजह? असल में ये कंपनी लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है और आजकल एनिमल राइट्स वाले उसके सख्त खिलाफ हो गए। उनके ऑफिस के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। तो ऐसा करो कि किसी और नाम से लेदर प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक आर्टिकल लिखो, वो मैं मुख्तलिफ पेपर्स में छपवा लूँगा और एनिमल राइट वालों के साथ मीटिंग में करूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से इनकी प्रोडक्ट मार्केट में बंद हो जाए बस। ओके, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती वसीम। आखिर क्यों? डैम इट, यू आर माय वाइफ। आखिर हम जिंदगी के साथी हैं। तुम्हें याद नहीं पाकिस्तान में? बस प्लीज, पाकिस्तान वाज अ मिस्टेक। मेरा तुम्हारे साथ जो भी ताल्लुक था, दैट वाज जस्ट अ डील, और वो डील मैं रिजेक्ट कर चुकी हूं। मैं किसी की जिंदगी की साथी नहीं हूं वसीम। आई एम अ लोनर। कांट यू अंडरस्टैंड दैट? मैंने किसी से कोई डील नहीं किया था। मैंने तुमसे शादी की थी बस। ओके, बस। सिर्फ तुम्हारे कह देने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। और सिर्फ तुम्हारे कहने से रिश्ता कायम भी नहीं हो जाता वसीम। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, मोहब्बतों को ठुकराने वाले हमेशा नामुराद रहते हैं, हमेशा।
और तुम भी एक बात को याद रखो कि ये तुम जैसे फारिग लोगों का मसला है। इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इस अखबार में एक आर्टिकल है जो सदफ ने लिखा है। उसने मेरे साथ 3 साल काम किया है। मुझे उसके एक एक लफ्ज का पता है। तो इस आर्टिकल का हमें नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान तो बेटा बहुत हो सकता है, लेकिन ये अब डिपेंड करता है एनिमल राइट्स वालों के रिएक्शन पर। मैं सिकंदर साहब को जानता हूँ। उन्हें किसी ने जरूर प्रोवोक किया होगा। फिर अब क्या किया जाए? आप ऐसा करें कि फौरी तौर पर एक आर्टिकल लिखें और उस आर्टिकल में ये लिखें कि KLY कंपनी उन जानवरों की खाल का इस्तेमाल करती है जिन जानवरों को ज़िबा करके उनके गोश्त वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ ये भी लिखें कि हम आज के बाद वूल और कॉटन का बिजनेस करेंगे। मेरा इतना बड़ा वादा हम कैसे कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान से ये सस्ता रॉ मटेरियल मंगाया जा सकता है। ठीक, मैं लिखता हूँ। वसीम, तुम तो कभी भूल कर भी मेरी तरफ नहीं आई। खैरियत तो है? मुझे तलाक चाहिए। तलाक चाहिए। क्या? मैं किसी और ज़बान में नहीं कह रही हूँ। मुझे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह मालूम है, मगर शायद तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही। आखिर क्यों? इतना बड़ा फैसला? तुम्हें जितनी बात करनी है तुम करते रहो, लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगी, मुझे तलाक चाहिए। इतना बड़ा फैसला इस तरह अचानक? अचानक? तुम ऐसे अचानक कह रहे हो? ये फैसला तो तुम्हें खुद कर लेना चाहिए था वसीम। क्या तुम अभी तक ये अंदाजा नहीं लगा सके कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती?
रह तो तुम सकती हो, लेकिन तुमने कभी रहने की कोशिश ही नहीं की। करना भी नहीं चाहती। सुना तुमने? इस रिश्ते का टैग मेरे वजूद से उतार दो वसीम। आजाद कर दो मुझे। आई वॉन्ट माई फ्रीडम। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। क्या? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा? मैंने भी शायद किसी मुश्किल जबान में बात नहीं की। तलाक तो तुम्हें देनी होगी, और अगर नहीं दोगे तो मैं कोर्ट चली जाऊंगी। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि यहाँ पे लॉयर्स कितनी फीस लेते हैं? तुम जो मर्जी करो, जिस हद तक चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। इतने दावे से मत कहो वसीम। हो सकता है कल तुम ही किसी बात से मजबूर कर दिए जाओ। कोई दबाव, कोई प्रेशर मुझे ये फैसला करने पर मजबूर नहीं कर सकता। हैरत है, तुम्हें शायद ये बात भी नहीं याद कि इस घर में तुम्हारी बहन अफरा भी मौजूद है। तुम्हारी इस जिद की वजह से कहीं उसकी तलाक ना हो जाए। खबरदार अगर तुमने मेरी बहन के बारे में... छोड़ो मुझे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन का नाम ना लूं, तो तुम मेरा नाम लेना छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन का नाम ना लूं, तो तुम मेरा नाम लेना छोड़ दो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन का नाम ना लूं, तो तुम मेरा नाम लेना छोड़ दो। तो आखिरकार तुम लोगों ने मुझे वहां पहुंचा ही दिया जहां के बाद इंसान के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। वेल, आप खुद गौर करें, हो सकता है आपने खुद अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया हो। ठीक कहती हैं आप आशी बीबी, मैं ये भूल गया था कि मेरे पाँव ही नहीं है। देख बीबी, जब कारबसाना हो ना तो दीवारें भी गिरने लगे ना तो छत को हाथ से पकड़ना पड़ता है। Whatever, grandma, लेकिन मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। ना तो फिर हाथ छुड़ाना हो तो पकड़ना ही नहीं चाहिए था बीबी। ये बात तो आप डैड से पूछें। Why don't you ask your own beloved son, grandma? अगर रास्ता भूले हुए लोगों के हाथों में दीवे देना जुर्म है तो मैंने ये जुर्म किया है। तुम लोग क्या समझते हो कि मैंने तुम पर जुल्म किया? मैंने तुम लोगों पर एहसान किया है, जुल्म नहीं किया है। काश तुम लोगों को तरबियत ठीक मिली होती तो शायद आज ये दिन ना आता, लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों के चेहरों पर आंखें नहीं हैं उनके हाथों में लाठी आई भी तो वो दीमक सदा है। आप हर बात का इल्जाम मुझे ना दिया करें। आप क्या समझते हैं आपका कसूर कुछ कम है? सारी उम्र आपने बच्चों से खुद को दूर रखा है और आज आप इस बात की शिकायत मुझसे कर रहे हैं। रास्ते पहले कदम से दुरुस्त किया करते हैं, बीच सफर के रास्ते चेंज नहीं करते। भाई आपस में क्यों लड़ना शुरू हो गए हो? कोई रास्ता निकालो। ये बिब्बी जो कुछ कह रही है वो तो मुमकिन है नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? कोकी, तुम मुझसे आहिस्ता लहजे में बात करो। खामोश रहो कोकी, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म करूं मैं?
आप सब मिलकर बैठ के आपने ये सोचा था कि आप लोग मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं? Nobody gives a damn about me, it seems. मेरी शादी भी तो मेरी मर्जी से नहीं हुई. Basically, आपने कभी सोचा है कि आप मेरी शादी कर भी किससे रहे? क्या सिमिलैरिटीज हैं हमारे बीच में? Education, social background, etiquette. Does he match up to my standards in any way at all? Nobody cares. I'm sorry. आप ये बातें भी भूल जाए. एक घर में पलते हुए 2 बच्चे जब एक जैसे नहीं हो सकते, तो फिर इस आदमी का इसके साथ मेरा गुजारा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें हमेशा मोहब्बत दी है, और मोहब्बत का सोशल स्टैंडिंग और कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं होता. मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है. What? सिर्फ मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजरा करती है वसीम. करते क्या हो तुम? कोई जॉब वगैरह करते हो? कभी कोई खर्चा किया तुमने घर में? लेकिन आशी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, समझी हो कि नहीं? न कौन सी चीज की कमी है इन लोगों की जिंदगी में, बताएं मुझे. इसीलिए मैं तुम्हें पाकिस्तान भी लेकर गया. उस गंध में, where I was so suffocated I couldn't even breathe. शट अप कुकी. गंद वहां नहीं था, तुम्हारे जहन में था. Behave yourself वसीम. आप मुझे तमीज सिखाने के बजाय अपनी बेटी को तमीज सिखाएं. उसे तो ये तमीज भी नहीं है कि घर कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक अ होम. देख रहे हैं आप देख रहे हैं? सिर्फ आपकी वजह से ये लड़का मुझसे इस लहजे में बात कर रहा है. अहमद कमाल, अब तक तो मैं सोच रही थी कि मैं कुकी को समझाऊंगी, बट आई हैव चेंज्ड माय डिसीजन नाउ. कुकी इस लड़के के साथ नहीं रहेगी. लेट्स गो कुकी. आशी, क्या रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था. अहमद कमाल, आपने ये रिश्ते एक शर्त से तय किए थे, शादी और प्रॉपर्टी. शादी तो हो गई, बट आपने अपनी शर्त पूरी नहीं की. So we have all the rights to cancel the agreement, and we are doing that. चलो कुकी. अंकल, मैंने शादी की थी, कोई बिजनेस डील साइन नहीं किया था. क्योंकि जो मर्जी कह ले, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा. बिल्कुल ठीक, शाबाश.